हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं सेल डॉक्टर रूपाली। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियल पॉलिप। क्या होते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके, सो यूट्रस जिसे हम बच्चादानी कहते हैं, इसके 3 लेयर्स होते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम या सीरोसल लेयर कहते हैं। मिडल वाली जो लेयर होती है इसे मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम कहते हैं। एंड जो इनसाइड वाली लेयर होगी उसे हम एंडोमेट्रियल कहते हैं या एंडोमेट्रियल लेयर कहते हैं। ओके, सो बेसिकली जो एंडोमेट्रियल लेयर है इसके ऊपर 2 हार्मोन्स एक्ट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो जब भी पीरियड्स आते हैं हमारे पीरियड्स में ये 2 हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है टू मेंटेन द रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल। ओके, सो जो पीरियड्स आने के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लाइनिंग बढ़ाता है, यूट्राइन लाइनिंग बढ़ाता है, जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, उसका थिकनेस बढ़ाता है एंड इट विल प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ओके, सो बेसिकली जब भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगा एस्ट्रोजन में, सो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हो सकता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। एंड जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रेप लाइक शेप ग्रोथ हो जाता है उसे हम एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। सो डिफरेंस क्या है फाइब्रॉइड में एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप में? सो बेसिकली फाइब्रॉइड्स मस्कुलर लेयर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, इनसाइड भी हो सकते हैं। बट जो पॉलिप होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियल कैविटी का एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होता है उसी के थ्रू होता है। सो दिस पॉलिप्स विल बी सॉफ्ट, दे आर वेरी डेलिकेट, टच टू ब्लीड्स होंगे, तो अगर टच भी होगा तो ब्लीडिंग हो सकता है। ओके, सो सेकेंड विल बी जो फाइब्रॉइड्स होंगे, बिंग इट्स अ मस्कुलर कंपोनेंट वहाँ पे ज़्यादा है, सो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े कम रहेंगे अगर उसको टच होगा या फिर कुछ अगर इंजरी हो जाती है तो। ओके, सो अभी पॉलिप, इसके सिम्टम्स या फिर ये कैसे पता चलता है? सो जब भी कोई भी कारण के लिए अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हो, तो जब आपके रेडियोलॉजिस्ट आपको डायग्नोसिस देते हैं कि अंदर कुछ लाइनिंग में ग्रोथ है, एक्सेसिव ग्रोथ है, एंड दैट विद द अल्ट्रासाउंड ओनली विल कम टू नो देयर इज़ पॉलिप इज़ देयर। सो बेसिकली सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सो मोस्टली सिम्टम्स नहीं होते, कोई असिम्टोमेटिक होता है इसलिए पता ही नहीं चलता। कुछ पेशेंट्स में बेसिकली इनको ऑन ऑफ स्पॉटिंग, ऑन ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है, कभी कभी प्री मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, किसी को पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या किसी को कंटिन्यूसली ऑन ऑफ थ्रू आउट साइकिल हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो सकता है। पेन इतना नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ये पॉलिप का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होकर वो थोड़ा नीचे के पार्ट में, सर्विक्स में, वजाइना में आ जाता है। सो समटाइम्स दैट माइट गॉट सम प्रेशर सिम्टम्स, यूरिन सिम्टम्स हो सकते हैं अगर उसका साइज़ सिग्निफिकेंटली लार्ज है तो। ठीक है, सो ट्रीटमेंट क्या होगा? सो एज आई सेड यू, इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से ही बनता है। सो जब भी कोई भी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, आइदर रूटीन हेल्थ चेकअप्स या फिर कुछ पीरियड्स में प्रॉब्लम है, या फिर अगर इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं जब जिनको बेबी प्लान करना है, एंड जब उनके आईवीएफ स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट उनको एडवाइस करेंगे कि बेसिक अल्ट्रासाउंड करो, तब हमें पता चलेगा पॉलिप है या नहीं है। सो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द एज एंड डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। ओके, सो बेसिकली जब भी कोई प्रेगनेंसी प्लान करता है तो ऐसे पेशेंट्स में अगर अंदर पॉलिप है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज़ अ मास इनसाइड। तो बिफोर प्लानिंग आईवीएफ आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट आपको पॉलिप रिमूव करने का एडवाइस करेंगे। ओके, सर्जरी क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, एंड पोस्ट सर्जरी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सो बेसिकली एंडोमेट्रियल पॉलिप की सर्जरी हमें, एंडोमेट्रियल मतलब इनसाइड द कैविटी ऑफ द यूट्रस है। सो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी है। सो व्हाट इज़ हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी? सो एक कैमरा के थ्रू, जो हिस्ट्रोस्कोप है, इट्स वन ऑफ द कैमरा, वी विल इंस्ट्रूमेंट विद कैमरा अटैच, वी विल इंट्रोड्यूस इन द यूट्रस, एंड वहाँ पे पॉलिप को लोकलाइज करके वी विल विद द सीजर वी विल कट इट आउट। सो इट इज़ कॉल्ड एज हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी। उसका जो बेस होता है उसको हम कट करते हैं। सो इसमें बेसिकली इट इज़ लेजर प्रोसीजर। सो इसमें कोई स्टिचेस या फिर कोई अंदर कुछ एक्स्ट्रा ब्लीडिंग के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज वी विल सी थ्रू हिस्ट्रोस्कोप, एंड जब भी जो ओजिंग ब्लीडिंग होगा सो वी विल कॉटराइज दैट, एंड प्रॉपरली इसका अंडर सुपरविजन हम इसको कट करते हैं, रिमूव करते हैं। सो ब्लीडिंग के चांसेस वैसे ही मिनिमाइज हो जाते हैं।
ओके, सो पॉलिप किस तरीके से हो सकते हैं? सो आइदर जब भी अल्ट्रासाउंड में एक सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। आइदर इट विल स्टक टू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग या फिर उसको एक थोड़ा सा पेडिकल छोटा सा टैग भी अटैच हो सकता है। सो पेडिकुलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। सो बीइंग हार्मोनल इम्बैलेंस इसका रीज़न है। सो अनदर रीज़न इडियोपैथिक भी बोल सकते हैं कि कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता पर तभी भी मतलब पता नहीं चलता, बट कोई पीरियड्स रेगुलर होते हैं बट इट इज़ जस्ट अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस भी हो सकता है। सो क्या ये पॉलिप कैंसरस होते हैं, कैंसर का रिस्क होता है? मोस्टली 99% पॉलिप्स आर बेनाइन, मतलब उसमें कैंसर का रिस्क नहीं होता। बट इन अ पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट जिनके पीरियड स्टॉप हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स में अगर पॉलिप दिखाई देता है तो इसमें 0.5 to 1% रिस्क होगा कि इट माइट टर्न आउट टू बी कैंसरस लीजन। सो ऐसे पेशेंट्स को डिपेंडिंग ऑन उनके सिम्टम्स क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस, अगर सिंपल अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस होगा तो डेफिनेटली हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड पॉलिपेक्टोमी करेंगे एंड इनसाइड लाइनिंग जो है उसका भी हम क्यूरेटिंग्स भेजेंगे लैब में एंड विल चेक इट आउट व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ इट इज़ एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फर्दर मैनेजमेंट विल बी डिसाइडेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अगर हमने पॉलिप रिमूव कर दिया हिस्ट्रोस्कोपिकली, सो उसके बाद फिर से इसका रिकरेंट होने का चांस है क्या? सो जी हाँ, बिकॉज इट इज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड थिंग। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस अगर जब भी होगा सो द पॉलिप्स माइट रिकर। सो एक बार निकालने के बाद ऐसे नहीं कि अभी फिर से नहीं होगा। अगर कभी भी कोई भी सिम्टम्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम योर पीरियड्स, कि अगर पीरियड्स हेवी है या फिर बीच में स्पॉटिंग हो रहा है या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यूसली स्पॉटिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे प्लीज़ गेट योर अल्ट्रासाउंड डन एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। फॉर ऑल टुडे, फॉर ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच।